हेलो एंड वेलकम। मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। ऊंचा कद, दमदार, बोलती हुई बड़ी बड़ी आंखें और शब्दों के मामले में सबसे धनी, हिंदी में बेहतरीन कमाल आशुतोष राणा की तारीफ में अगर इस तरीके के शब्द कहे जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। आशुतोष राणा के अंदर हर वो खूबी है जो उन्हें एक स्टार, एक कलाकार बनाती है। इसके बावजूद बॉलीवुड में विलन का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर को पर्दे तक पहुंचने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़े। तो चलिए जानते हैं इनके छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1964 को मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा में हुआ। उनका बचपन भी गाडरवाड़ा में ही बीता, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर पहुंचे। यहाँ वो छात्र नेता बनना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात देव प्रभाकर शास्त्री जी से हुई, जिन्हें आशुतोष सम्मान से दद्दा जी भी कहते हैं। उन्होंने आशुतोष को पॉलिटिक्स छोड़ एक्टिंग करने की सलाह दी, जिसके बाद वो एक्टिंग करने लगे। हालांकि आशुतोष का रुझान बचपन से ही एक्टिंग की तरफ था। वे हर साल होने वाली रामलीला में रावण की भूमिका निभाया करते थे, जबकि उनके पिता चाहते थे कि आशुतोष राणा एक वकील बने। लेकिन देव प्रभाकर शास्त्री से मिलने के बाद, जिन्हें वो अपना गुरु मानते हैं, आशुतोष अभिनय की दुनिया में चले गए। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। इसके बाद एनएसडी से निकलने के बाद आशुतोष ने कई नाटकों में काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1995 में छोटे पर्दे के टीवी शो स्वाभिमान से की थी। कम ही लोग जानते होंगे कि टीवी और फिल्मों में आने से पहले आशुतोष राणा स्टेज शो में भी भाग लिया करते थे, जहां पर वे रावण की भूमिका निभाते थे। हिंदी टीवी शोज करने के बाद आशुतोष का रुख बॉलीवुड की तरफ हुआ और उन्होंने 1998 में काजोल स्टारर फिल्म दुश्मन में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में आशुतोष राणा ने एक साइको किलर की भूमिका निभाई थी और अपने किरदार में ऐसी जान फूंकी कि आज भी लोग इस फिल्म में आशुतोष के किरदार को देखकर डर जाते हैं और यहीं से उन्हें पहचान मिलनी भी शुरू हो गई। इस फिल्म के बाद एक्टर को फिल्म संघर्ष लज्जा शंकर के किरदार में देखा गया, जो कि उनके बेहतरीन अभिनय का एक जीता जागता उदाहरण है। अपनी इन दोनों ही फिल्में संघर्ष और दुश्मन के लिए आशुतोष को फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद आशुतोष राणा ने बादल, राज, अनर्थ, हासिल, कलयुग, शोरगुल, सोन चिड़िया, वॉर और पगलैट जैसी कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया और हाल ही में सलमान खान स्टारर टाइगर 3 में भी नजर आए। उनकी अभिनय कला केवल हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और आदि फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। अभिनेता होने के साथ साथ आशुतोष राणा कवि भी है। हिंदी साहित्य से आशुतोष को बेहद लगाव है। वो न सिर्फ एक अच्छे कवि हैं, बल्कि अच्छे लेखक भी हैं। इनकी फेमस बुक्स में मौन मुस्कान की मार और राम राज्य है। आज आशुतोष राणा बॉलीवुड, साउथ सिनेमा और साहित्य जगत का जाना माना नाम बन चुके हैं। लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब उन्हें आसानी से काम नहीं मिल रहा था। तब अपने गुरु के कहने पर उन्होंने महेश भट्ट से मिले, लेकिन पहली ही मुलाकात में बात बिगड़ गई। आशुतोष राणा को पैर छूने की आदत है। उन्होंने महेश भट्ट के भी पैर छुए, लेकिन ये आदत महेश भट्ट को बिल्कुल रास नहीं है। वो आशुतोष राणा पर भड़के और उन्हें सेट से बाहर कर दिया, लेकिन आशुतोष राणा ने हार नहीं मानी। वो हर मुलाकात में महेश भट्ट के पैर छूते रहे। उनकी विनम्रता पर आखिरकार महेश भट्ट का दिल पिघल ही गया। इस तरह आशुतोष राणा को पहला सीरियल स्वाभिमान मिला। फिर महेश भट्ट ने उन्हें फिल्मों में भी लॉन्च किया। अगर बात करें उनकी निजी जिंदगी की, तो उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस रेणुका साहनी संग शादी। आशुतोष और रेणुका की लव स्टोरी किसी फिल्म की रोमांटिक कहानी से कम नहीं है। दोनों ने करीबन 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 2001 में शादी रचाई। यकीनन भारतीय रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास में आशुतोष राणा ने वो मुकाम हासिल किया है जिसका ख्वाब बहुत से अभिनेता देखते ही रह जाते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।